बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल होम क्राफ्ट्स। व्यूवर्स, आज मैं ये खूबसूरत सा गोटी का ड्रेस बनाने जा रही हूँ। ये ड्रेस मैं तकरीबन 3 साल की बच्ची का तैयार करूँगी। ये बनाना बेहद आसान है। मैंने इसकी कटिंग, स्टिचिंग और इस पे जो मैंने गोटी वर्क किया है, इसका मैंने फुल वीडियो टुलिप शलवार इसके साथ बनाई है, मैंने अपलोड की हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ इसमें सिखाई है। ये बनाना बहुत आसान है, इसलिए आप मेरी वीडियो को फॉलो करना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। ये ईद या शादी ब्याह के मौक़ों पर बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस। तो चलिए सबसे पहले इसकी शर्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। शर्ट के लिए ये हमारे पास फैब्रिक है शॉकिंग कलर में और ये ऑरेंज कलर में हमारे पास है। शर्ट के लिए जो 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए हमने शर्ट बनानी है, उसके लिए हमें 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो अगर आप कमीज़ शलवार एक जैसी बना रहे हों तो आप 1.5 मीटर ले लें। और इस पे गोटी की डिज़ाइनिंग के लिए ये हमें मटेरियल चाहिए, जिसमें ये लेस है और ये बारीक सा रिबन जितना है 0 साइज़ का, और ये हमारे पास फूल हैं और ये पत्तियां हैं गोटी की। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। शर्ट की कटिंग 2 पीसेस लिए थे शर्ट के, लेके उनको हमने 4 फोल्ड कर लिया है और उसका तीरा हमने रखा है 5 इंच, यानी कि ये 10 इंच होगा, तो जो कि हमें 9 इंच चाहिए। ये 1 इंच का हमने मार्जिन रखा है सिलाई के लिए, और इधर से हमें कंधा इसका चाहिए 5.5 इंच। तो इस तरह हम इसे मार्क करके स्क्वायर बॉक्स बना लें और इस तरह इसे राउंड शेप दे के कट कर लें। ये हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से तीरे को थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको शेप देने के लिए इस तरह से थोड़ा सा मार्क करके कट कर लेंगे। अब हम शर्ट की फ्रंट साइड की आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे, जिसमें से हम एक को अलग कर देंगे और एक की हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए याद रखें कि यहाँ से इस तरह से मार्क कर लिया करें, क्योंकि डीप कटिंग इस जगह की जाती है। ये इसके आर्म होल की कटिंग हो गई है डीप। इसका गला बनाने के लिए सबसे पहले हम बुकरम पे मार्क कर लेंगे। मैंने ये बड़ा गला कट किया हुआ था, तो उसके मिड वाला ये पीस था। आप भी इस तरह छोटे छोटे पीसीस को ज़ाया मत करें, ये छोटे बच्चों की कटिंग में काम आ जाते हैं। तो इसकी मैं विड्थ रखूँगी 2 इंच। 2 इंच इसकी विड्थ रख ली है और इसकी लेंथ 3 इंच रख के इसको मार्क कर लेंगे। अब हम ये एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। ये स्क्वायर बॉक्स बन चुका है, इसको हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के लिए याद रखें कि इस तरह इंची टेप से भी आप मेजर कर सकते हैं कि 1 इंच इधर से रख लें और 1 इंच ही इधर से रख लें। गोल गले भी मुख्तलिफ शेप के होते हैं, आपने जो शेप देनी हो आप उसके हिसाब से यहाँ से रख लें। अगर आप थोड़ा डिफरेंट गोल चाहते हैं तो वो आप बेजवी सा, उसके लिए आप 1.5 रखें दोनों साइड्स पर, लेकिन मैं दोनों साइड्स पर 1 इंच रख के यहाँ से राउंड कर रही हूँ। इस जगह से ये जो दरमियान में कॉर्नर बन रहा है, यहाँ से 1/2 इंच में रख रही हूँ। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। उससे पहले हम 1 इंच बाहर को इस तरह रख के 1 इंच से थोड़ा सा कम ही रखेंगे। इस तरह से इसको राउंड शेप में कर लेंगे। इस तरह ये डबल गला काट लेंगे।
ये गोल गला कट चुका है। अब हम इसे एक रफ कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसमें से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट देंगे। अब हम साइड से यहाँ से एक सिलाई लगा के इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। अगर ये आपसे सिलाई के साथ सही ना हो रहा हो तो आप इसे सुई के साथ भी कच्चा कर सकते हैं। अब हम शर्ट की ये फ्रंट साइड लेंगे, उसे बिल्कुल मिड में यहाँ पे हल्का सा इस तरह से कट एक लगा लेंगे और इसी तरह से हम ये गले को भी लेंगे। इस नेक को डबल करके हम ऐसे यहाँ पे भी कट लगा लेंगे और फिर बिल्कुल इनको दोनों को आपस में अटैच करेंगे। तो ये जो हमने नोचेस लगाए हैं इनको आपस में इस तरह बराबर रख के यहाँ से हम पिंस के साथ अटैच करेंगे। ये वाली पिंस लगा लेंगे इधर ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। अब ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे और इसे दूसरी साइड पर दरमियान से कट करके फोल्ड कर देंगे। ये सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ से तकरीबन 0.33 का मार्जिन रखते हुए इसको दरमियान से गले को कट कर देंगे। ये कट हो चुका है। अब हम ये जो राउंड शेप है यहाँ पे हल्के हल्के नोचेस लगा लेंगे ताकि ये दूसरी साइड पे आसानी से टर्न हो जाए। नोचेस लगाने के लिए हमेशा ये छोटी सीज़र यूज़ किया करें क्योंकि बड़ी से बाजुकात कपड़ा ज़्यादा भी कट सकता है। ये हमने इस तरह नोचेस लगा लिए हैं। अब हम इसे दूसरी साइड पे इस तरह टर्न करके इसे अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। ये नेक को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। देखें इसकी लुक कितनी नीट लग रही है। हमेशा जब भी कपड़ा स्टिच करना हो तो थोड़ी थोड़ी जगहों पे बार बार सिलाई प्रेस कर के फिर सिलाई लगाएं, फिर इससे नीट लुक आएगी। अब हम इसे ये सुई और धागे की मदद से स्टिच करेंगे। अभी मशीन से स्टिच नहीं करेंगे। ये इस तरह से हम इसको तरपाई कर लेंगे। ये हमने इसके गले की तरपाई कंप्लीट कर ली है। अब हम सबसे पहले इसका दामन का बॉर्डर बनाएंगे जो हम नीचे दामन पे लगाएंगे। उसके लिए ये हमारे पास ऑरेंज कलर का कपड़ा है जिसमें हम विड्थ इतनी ही लेंगे जितनी कि ये शर्ट के दामन की है, लेकिन उसकी हम लेंथ जो है वो तकरीबन 3 इंच तक लेंगे। इस तरह इंची टेप के साथ मेजर कर लेते हैं तो हमें ये 3 इंच की लेंथ चाहिए। ये हमारे पास ऑरेंज कपड़ा है और इसको हम बुकरम पे पेस्ट करेंगे क्योंकि ये अगर हम वैसे ही लगाएंगे तो इतनी सफाई नहीं आएगी, बुकरम से सफाई ज़्यादा आएगी। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने ये देखिए यहाँ पे 3 बन रहा है तो 3 से 2 पॉइंट कम ली है। इतनी इसकी मैंने लेंथ ली है और विड्थ जितनी आपकी शर्ट की विड्थ होगी उतनी ले लें। मैं ये दोनों बेटियों के बना रही हूँ इसलिए मैं इकट्ठा ही इस तरह से पेस्ट करूँगी। और ये मैंने स्लीव्स के लिए लिया है। ये तकरीबन मैंने 1.5 इंच लिया है। इसे मैं इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी, ऑरेंज कपड़े के ऊपर पेस्ट करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बुकरम को हमने पेस्ट कर लिया है प्रेस करके। अब हम इसको फैब्रिक से अलग कर लेंगे। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के इसके साथ लगाया ताकि ये इस तरह से फोल्डिंग के लिए बच जाए। अब हम इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बुकरम है, इधर से हम 1 इंच का फासला देंगे और यहाँ से चॉक के साथ इस तरह मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरह से फासला देने के बाद हम यहाँ से 3 इंच तिरछी एक लाइन लगाएंगे। इसको आप पेंसिल या फिर चाक की मदद से इस तरह मार्क कर लें तो फिर ये सीधी लगेंगी और लगाने में भी आसानी होगी। अभी इसी तरह से हम
1 इंच के फासले पे इस तरह निशान लगाते जाएंगे और इसको मार्क करते जाएंगे। 1 इंच उधर से रखना है और 1 इंच ही इधर से रखना है। फिर इस तरह से इसे मार्क कर लेना है। ये 2 लाइनें लग चुकी हैं। अब मैं इधर से भी मार्क करके दिखा देती हूँ। यूँ इस तरह से इस शेप के ये बॉक्स बनते जाएंगे। अब इसी तरह से इस पूरे फैब्रिक पे हम मार्क करके ये बॉक्स बना लेंगे। इस तरह दरमियान से ये त्रिकोण वाली डब्बियाँ बनती जाएंगी और ऊपर से इस शेप के। ये हमने मार्क कर लिया है। मैं इस तरह क्लोज करके दिखा रही हूँ। सबको मार्क करने के बाद इस तरह से इसे हम सुई की मदद से लगाएंगे। यहाँ तक लगा के फिर यहीं से इस तरह से फोल्ड करके इधर को ले जाएंगे। ये हमने मार्क किया होगा तो हमें आसानी रहेगी लगाने में। तो मैं इसे 1-2 लगा के दिखाती हूँ। बिल्कुल दरमियान में इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये लगता जाएगा। जब इसे सुई की मदद से स्टिच करेंगे तो ख्याल रखें ऊपर वाली साइड पे छोटे छोटे टांके आएँ और नीचे वाली साइड पे बेशक बड़े हों, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे नज़र नहीं आने चाहिए, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। और दूसरी बात कि इसको मशीन से ना लगाएं, क्योंकि जब ये मशीन से लगती है तो ये इसकी जो साइड वाली किनारी है ये फट जाती है और फिर इतनी मेहनत भी ज़ाया होती है और अच्छी भी नहीं लगती। तो इस तरह से इसको छोटा सा टांका यहाँ से हम लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे टांकों के साथ इसको सिलाई करते जाएंगे। जब यहाँ से बिल्कुल करीब पहुँच जाएं तो इसको इस तरह से यहीं से शेप बना लें। शेप बना के फिर आगे नेक्स्ट स्टिच करें तो फिर ये इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। एक साइड पे ये लग गई, इसी तरह हम इसको दूसरी साइड पे लगा लेंगे। ये एक साइड पे सारी हमने इस तरह से पेस्ट कर ली है सुई के साथ। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी पेस्ट कर लेंगे। ये जो हमने इस तरह मार्क किया हुआ है यहाँ से इस तरह, फिर ये खुद ही बॉक्सेस बनते जाएंगे। व्यूअर्स, ये शर्ट के दामन का बॉर्डर हमने तैयार कर लिया है और ये मैंने स्लीव्स के लिए तैयार किया है। इसमें मैंने जो बुकरम थी वो 1.5 इंच ली है उसकी लेंथ, और विड्थ में मैंने शर्ट की जितनी स्लीव्स की विड्थ थी उतनी ली है। ये मैं अपनी दोनों बेटियों के ड्रेसेस तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों के लिए ये इकट्ठा ही बनाया है। तो आप अपनी स्लीव्स के हिसाब से इसे 1-2 इंच ज़्यादा रख के उतना ही इसको तैयार कर लें। चलिए अब हम इसे शर्ट पे पेस्ट करते हैं। एक दफ़ा ये सारी डोरी इसके ऊपर अटैच करने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लें। पहले इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लें, बाद में इस तरह इसको टर्न करके करें ताकि जब आप लगा रहे हों तब मुश्किल ना हो। ये शर्ट है मेरे पास जिसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा अंदर, और इसको भी इसी तरह से ऐसे इसको भी फ़ोल्ड करके, और ये हमारे पास लेस है जो हम इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से इन दोनों के दरमियान में रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि ये थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकले।
ये एक साइड पे पेस्ट हो गया है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड से भी पेस्ट कर लेंगे। नीचे वाली साइड की निस्बत ऊपर वाली साइड पे लगाना आसान है, क्योंकि नीचे वाले कपड़े को नहीं पकड़ना पड़ता, ना सेट करना पड़ता है। जस्ट आपने ये ऊपर वाला जो इसका बॉर्डर बनाया उसको और ये लेस जो इसके अंदर हम लगा रहे हैं, इन दोनों को जस्ट आपने सेट करके रखना है और सिलाई लगा लेनी है। ये शर्ट पे बॉर्डर अटैच हो चुका है। अब हम पहले स्लीव्स पे भी अटैच कर लेंगे। ये स्लीव्स हैं जिनको हमने पहले से कटिंग कर लिया है। अगर आप विदाउट स्लीव्स बनाना चाहें तो आप वहाँ पे कंधों को फोल्ड कर लेना ऐसे ही। तो मैं इसकी छोटी छोटी सी स्लीव्स बनाऊंगी और ये वाला स्लीव्स पे इस तरह से बॉर्डर अटैच करूँगी। और इसको भी सेम हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने दामन का बॉर्डर अटैच किया है। एक स्लीव बनाने के साथ इसके साथ ही हम दूसरी भी स्टार्ट कर लेंगे। ये स्लीव्स की एक साइड तैयार हो चुकी है। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड भी तैयार कर लेंगे। ये रिवर्स हमने दोनों बाजुओं पे इसको अटैच कर लिया है। ये शर्ट का बॉर्डर हमने अटैच कर लिया है। अभी हम यहाँ पे गले पे पत्तियाँ लगाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले ये नेक पे इस तरह से ये तीन तीन पत्तियों को जोड़ के एक फ्लावर बनाएंगे, जो इधर लगाएंगे ऊपर। इस तरह से तीन तीन पत्तियों को जोड़ के ये हम फ्लावर बना के इधर लगाएंगे। यहाँ पे हम नेक पे 5 फ्लावर लगाएंगे, एक इधर और एक कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक मिड में और एक बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। ये 3 पत्तियों का फ्लावर लगाने के बाद यहाँ पर हम फूल बना के लगाएंगे। वो फूल बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। उसका तरीका ये है कि ये बुकरम ले लें और इसके ऊपर मैं आपको ट्रेस करने का मेथड बता देती हूँ कि इस शीशे वाले फ्लावर के साथ हमने इसको ट्रेस करना है, क्योंकि इसी के साथ हम फूल बनाएंगे। यूँ इस तरह से फूल के अंदर ये डिज़ाइनिंग होगी, तो इसको हम ट्रेस कर लेंगे। फिर हम उसके साथ साथ थोड़ा सा बड़ाई से बना लेंगे। यूँ इस तरह से हमने ये फ्लावर बनाना है। इस तरह से फ्लावर के अंदर हमने लगाना है। तो हम उसके साथ साथ बाहर से ये एक पत्ते की शेप का इसको ट्रेस कर लिया है हमने। अब हम इसके ऊपर ये उठाने के बाद अच्छे से इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमने उसको नीट करके ट्रेस कर लिया है। बस इससे थोड़ा थोड़ा सा बड़ा रखना है कि लेकिन कटिंग करने के बाद ये तकरीबन इसमें फिट हो जाएगा। तो ये हमने शॉकिंग शर्ट पे, इस वाली शर्ट पे हमने इसको लगाना है। तो हम ये जो ऑरेंज कपड़ा हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिए था, हम इस बुकरम को काट के इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो हम ये दो पत्ते इस तरह के काट लेंगे। पहले एक काटेंगे, फिर उसी को दूसरे के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो हमने ट्रेस किया है, हम इसके ऊपर से इसको कट कर लेंगे। आप अगर चाहें तो किसी और डिज़ाइन के भी फ्लावर्स खुद रेडी कर सकते हैं। इस तरह से जो पहले से कटिंग किया है उसको दूसरे के ऊपर रख के इसके साथ साथ कट कर लेंगे। ये 2 हमने कट कर लिए हैं। अब हम इनको फैब्रिक के ऊपर इस्त्री के साथ पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से इसे फैब्रिक पे पेस्ट करना है। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे और ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे।
पेस्ट हो चुके हैं। अब हम सुई की मदद से इस तरह से इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कच्चा कर लेंगे, ताकि सिलाई लगाते हुए हमें मुश्किल ना हो। इस तरह से इसको अच्छे से जब सुई के साथ करेंगे तो ये फिर दूसरी साइड से बहुत नीट लुक बन जाएगी। इस तरह से इसे हम सुई की मदद से कच्चा कर लेंगे। इसे अंदर की जानिब फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से इसे कच्चा करते जाएंगे, यूँ इस तरह से। जब फिर यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे शर्ट के ऊपर रख के, तो फिर ये हम जो कच्चा किया है ये वाला धागा निकाल देंगे इसमें से। ये एक हमने कर लिया है, दूसरे को भी इसी तरह से कर लेंगे। सबसे पहले जो हमने नेक पे फ्लावर्स लगाने हैं, हम उसके लिए इसे निशान लगा लेते हैं। इस तरह इसकी सेंटर लाइन बना के एक यहाँ पे मार्क कर लें, क्योंकि एक हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे और एक हम दोनों कॉर्नर्स पे लगाएंगे। इस तरह से चेक कर लें कि दोनों कॉर्नर्स वाले बिल्कुल बराबर लगें, और एक हम इधर लगाएंगे सेंटर में। और इनका दरमियानी फासला जो है वो भी इंची टेप की मदद से चेक कर लें कि एक जैसा होना चाहिए। ये देखें व्यूअर्स, 1.25 इंच के फासले पे मेरा एक है और 1.25 इंच के फासले पे ही मेरा दूसरा मार्क किया हुआ है। अभी यहाँ पे हम फ्लावर्स लगा लेंगे सुई की मदद से। इस तरह से व्यूअर्स इसको मजबूत करके लगा लें। चारों साइडों पे इसको स्टिचेस लगाएं, और लगाने के बाद ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही हम दूसरी रख के लगाएंगे। यूँ इस तरह से ये इतना फासला देते हुए इसको लगाएंगे, ताकि जो तीसरी हमने लगानी है उसका कॉर्नर इसके अंदर आ जाए। यहाँ पे ये वाली लगा लेंगे। जिस तरह से ये 3 पत्तियों से फ्लावर बन गया है, इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। 2 फ्लावर बन गए हैं, अब हम इधर बना लेंगे। व्यूअर्स, ये नेक के फूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनको इस तरह पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने साइडों पे इस तरह की पत्तियाँ लगानी हैं, इसलिए हम थोड़े से फासले पे इनको लगाएंगे, ताकि पत्तियों के साथ ये फूल करीब करीब हो जाएं। लेकिन हमने याद रखना है कि ये जो पत्ती है ना, इसका ये जो राउंड सी शेप है अंदर को, इसकी तरफ हमने इसका कॉर्नर रखना है। इस तरह से रख के इनको अटैच करना है। तो हम इसको सिलाई मशीन के साथ इसके ऊपर पहले पेस्ट कर लेते हैं। साइड पे हम यहाँ पे इसके साथ साथ इसको अटैच करेंगे, फिर उसके ऊपर पत्तियाँ लगाएंगे। इस तरह से पहले इसे पिन्स की मदद से फिक्स कर लें, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, और जहाँ पे आप पेस्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल उसी जगह पे एग्जैक्ट पेस्ट हो। इस तरह से इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। अब एज़ इट इज़ ही इस सेकंड वाले को भी पेस्ट कर लेना है। ये पेस्ट हो गया। अब हम सबसे पहले इसके अंदर की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हम ये फ्लावर के अंदर ये शीशे वाला फ्लावर पेस्ट कर लेंगे सुई के साथ। व्यूअर्स, ये हमने फ्लावर लगा लिया है सुई की मदद से। अब हम इस तरह से ये पत्तियां रख के लगा लेंगे। इसका हम इसी तरह से एक फ्लावर बनाएंगे पत्तियों का। इसके ऊपर हम ऐसे अटैच कर लेंगे, ऐसे इनको भी सुई की मदद से लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये इस फ्लावर में हमने कंप्लीट ये डिज़ाइन बना लिया है। इसमें पत्तियां भी लगा ली हैं और ये फूल भी लगा लिया है। इसी तरह अब हम इसके अंदर भी बना लेंगे। व्यूअर्स, ये कंप्लीट हो चुकी है दोनों फ्लावर के अंदर की डिज़ाइनिंग। अब हम इनके बाहर इस तरह दोनों के ये सारे एरिया में पत्तियां लगा देंगे। इसके साथ साथ बिल्कुल इधर भी लगा लेंगे। इसी तरह ये वाली पत्तियां इस सारे के इर्द गिर्द लगा लेनी है। लुक है। अब हम ऊपर से इसके तीरे अटैच कर लेंगे। इसको मैंने पत्तियां लगाई हैं बिल्कुल दरमियान में 4, और उसके ऊपर 3, और फिर उससे ऊपर 2।
तो ये मैंने फासला मैयर कर लिया था। आप भी इस तरह से हैंची टेप के साथ फासला मैयर कर लें। यहाँ से इतना इतना ये फोल्डिंग में आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल एक एक किनारे के करीब रख के लगा लिया। और फिर बाकी दरमियान में जितना भी फासला बच गया तो उनमें मैंने बराबर डिवाइड करके पत्तियाँ अटैच कर ली इसकी। और नीचे से मैंने इसको 3 इंच ऊपर बॉर्डर से ऊपर लगाया है। तो इसी तरह से बाकियों को भी मैंने 3-3 इंच ऊपर फासला देती गई, तो ये ऊपर तक यहाँ तक अटैच हो गई। बस आपने ये फ्लावर्स का खुद ही ख्याल रखना है। अगर बिलफर्ज यहाँ पे फ्लावर्स के अंदर लग रही हो बिल्कुल या इस तरह से, तो फिर आपने वहाँ पे इतना अंदर करके अटैच नहीं करनी, फिर वो वैसे भी ऑकवर्ड फील होगी और अच्छी भी नहीं लगेगी। इसलिए ये मैंने इधर फासले पे लगा ली हैं, लेकिन यहाँ पे पत्ती का अटैच होना बन रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लगाई। तो अब हम यहाँ पे तीरे अटैच कर लेंगे। शर्ट के तीरे अटैच हो गए हैं। अब हम पहले बैक के नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस ड्रेस को मैं बिल्कुल पंजाबी लुक देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं बैक पे थोड़ा सा डीप गला रख के इसको डोरी अटैच करूँगी, क्योंकि मैंने फ्रंट का गला भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा, छोटा ही रखा है। तो इसके लिए मैं 2 इंच तक कट लगाऊंगी। यहाँ से मैं इसको कटिंग करके गुलाई की शेप दूंगी। तो आप जैसे मैंने फ्रंट पे गले की कटिंग की थी, आप उसी तरह से अगर चौकोर बॉक्स बना के तो तब भी उसको गोल शेप दे के कटिंग कर सकते हैं, अगर इस तरह से आपके लिए मुश्किल हो रहा हो तो। अगर ऐसे ही कटिंग करना हो तो इस तरह गुलाई की शेप देते हुए बिल्कुल ये जो हमने तीरे की सिलाई अटैच की हुई है, यहाँ से हम तकरीबन 0.5 का रखेंगे मार्जिन, ताकि हमारा जो हमने फैब्रिक अटैच करना है तो वो यहाँ पर अटैच होके थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर को हो फोल्ड होने के लिए। इस तरह से ये बैक की नेक की कटिंग हो गई है। अब मैं एक तिरछी पट्टी काट के इसे अटैच करके अंदर वाली साइड को फोल्ड कर दूँगी। ये एक तिरछी पट्टी काटी है, इसको हम इस तरह से यहाँ पे रख के अटैच करेंगे। सारी इसके ऊपर आएगी और थोड़ी सी यहाँ से नीचे आएगी, जो सिलाई के साथ साथ अंदर को फोल्ड होगी। फिर इस साइड पे ज़्यादा रखेंगे और इस साइड पे थोड़ी सी कम रखेंगे। यहाँ के तीरे से ऊपर से इस तरह सिलाई लगा के फिर इधर से साइड पे टर्न करेंगे। अब इसी तरह गुलाई की शेप में इसको साथ साथ स्टिच कर लेंगे। ये बैक के गले को कपड़ा अटैच हो गया है। अब इस तरह से छोटी सी कैंची की मदद से इस तरह नोचेस लगाएंगे इसको, क्योंकि अगर नोचेस लगा लेंगे तो फिर ये गुलाई में टर्न होना आसान हो जाएगा और फिर ये ऊपर सलवटें भी नहीं पड़ेंगी, सही हो जाएगा। अब इस तरह इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगर तो सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें, और अगर सिलाई ना लगाना चाहें तो इसको तरपाई कर लें। तरपाई मैंने फ्रंट के गले पे करके दिखाई थी, उसी तरह से बैक के गले पे भी तरपाई की जा सकती है। अब हम शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई आप अपनी शर्ट की फ़िटिंग के हिसाब से रख लें, जितनी रखना चाहते हैं। अगर शर्ट की फ़िटिंग के हिसाब से ना रखनी हो तो फिर ये बेबी के लिए गर्मियों में थोड़े खुले खुले भी अच्छे लगते हैं, तो फिर थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे सिलाई में आधा इंच दे के सिलाई कर लें। मैं ये 3 साल की बच्ची के लिए इस तरह से आप मैयर कर लें। मैं 8 इंच रख रही हूँ, 8 इंच तक मैं इसको सिलाई करूँगी। 8 की बजाय मैंने इसको 7.5 पे ही मार्क किया है, ताकि ये ज़्यादा भी नीचे तक ना जाएं। और यहाँ से मैंने 5.5 पे इसके कंधे को मार्क किया है, और दरमियान से मैं इसकी जो कमर से फिटिंग है वो तकरीबन 12.5 रखूँगी। यहाँ से 13 होगी और ये नीचे से भी 13 होगी, मिड से थोड़ी सी कम कर दूँगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने स्लीव्स इस तरह सिलाई करके रखी हुई हैं, इनको हम अटैच कर लेंगे। व्यूअर्स, ये शर्ट को हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद, और ये हमने बैक नेक को तरपाई कर ली है। अब इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इसकी सिलाइयाँ निकाल लेंगे और फिर इस तरह से इसको हम फ़ोल्ड करते हुए लेस लगा लेंगे। इस तरह से ये बैक पे भी इतना इतना फ़ोल्ड हो जाएगा। इसको प्रेस करके अच्छे से लाइन बना लेंगे और इसी तरह से चाकों की भी हम सिलाई लगा के यहाँ पे भी लेस अटैच कर लेंगे।
मैं यही वाली लेस इसको अटैच कर रही हूँ चाकों पे इस तरह से, लेकिन ये इसको भी जैसे इसके अंदर हमने नीचे रख के बारीक बारीक बाहर निकाली है, इधर भी हम इसी तरह से बारीक बारीक ही बाहर नहीं निकालेंगे। ये चाक पे जब हमने लेस लगानी है तो हम जो लेस की कमीज़ की सीधी साइड लेंगे और लेस की उल्टी साइड लेंगे, तो जितना जितना हमने अंदर फोल्ड करना है उतना छोड़ के इस तरह ये लेस के ये जो बिल्कुल किनारे किनारे पे ये सुराख नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर ऊपर रख के सिलाई करेंगे, तो बाद में प्रेस करके ये इस तरह से बारीक बारीक सी बाहर आ जाएगी। फिर इस साइड पे शर्ट के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, बल्कि ये लेस के ऊपर ही सिलाई आएगी, वो अंदर से गुम सिलाई बन जाएगी। तो हम बाकी अंदर वाली साइड पे इसको तरपाई कर लेंगे। ये इस तरह से हमने थोड़ी सी सिलाई लगाई है, ये देखें इस तरह से ये टर्न होके सीधी बाहर आ जाएगी। इसी तरह से हम चाकों की सारी साइड पे इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये रही हमारी शर्ट की फाइनल लुक। इसे हमने स्टिच कर लिया है कंप्लीट, और इसे अच्छे से स्टिच करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लें। ये मैंने इस तरह से साइड में लेस लगाई है चाकों पे, और ये इस तरह से बैक पे भी लेस लगाई है। इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, देखें ये कितनी नीट लुक लग रही है। अब हम इसको तरपाई कर लेते हैं। यहाँ से तरपाई करके इसको डोरी अटैच कर लेंगे, तो ये फाइनल तैयार हो जाएगी। चलिए मैं तरपाई करके फिर शेयर करती हूँ आपसे। इसकी स्लीव्स के बारे में बताना था कि अगर मैं स्लीव्स की भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बनाती तो ये स्लीव्स का फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोस में स्लीव्स का बताया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अगर आप इसकी कटिंग वगैरह देखना चाहें तो आप किसी और वीडियो में इसकी कटिंग देख सकते हैं। वरना स्लीव्स की सिंपल सी कटिंग होती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। अगर आपको नहीं करने आती तो फिर आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप डोरी ना अटैच करना चाहें तो ये जो मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए शर्ट तैयार की है उसमें मैंने डोरी नहीं अटैच की, बल्कि मैंने बटन लगाया है, जिसमें मैंने 3.5 इंच का एक कट लगाया था। उसमें से मैंने 1 इंच का ऊपर से गुलाई काट ली और पीछे 2.5 इंच का ये कट बच गया। तो इसमें मैंने इसी तरह से कपड़ा लगा के अंदर को फोल्ड कर लिया और डोरी लगा के ये बटन अटैच कर दिया। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप डोरी ना अटैच करना चाहें तो इस तरह से बटन लगा लें। इस तरह बच्चों के सेम एक जैसे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर यही वाले ड्रेसेस आप बाज़ार से ख़रीदते तो बाज़ार से कॉस्टली भी ज़्यादा हो पड़ते, और दूसरी बात है कि वहाँ पे वर्क भी इतना नीट नहीं होता जितना कि आप खुद अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ये मैंने टुलिप शलवार बनाई है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती लेकिन आप मेरे तरीके से अगर सिलाई करेंगे, मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल जो अनाड़ी हैं जिनको मशीन चलाना तक नहीं आती वो भी इजीली इसे कर सकते हैं। ये मैंने ईद के लिए बच्चियों के ड्रेसेस तैयार किए हैं, क्योंकि इस दफ़ा ईद गर्मियों में है, तो गर्मियों में फिर बच्चों के ड्रेसेस ईद के मौके पर अच्छे लगते हैं इस तरह से। इसके अलावा गर्मियों में अगर कोई फंक्शन हो, जैसे शादी ब्याह के मौके पर भी इस तरह के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं इसके साथ बच्चियों के छोटे छोटे से ऑरेंज कलर के दुपट्टे बनाऊंगी, जो कि टिश्यू या फिर ऑर्गेन्जा के आप बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल होम क्राफ्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।